बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद में साबका अक़वाम के किस्से बयान हुए हैं ताकि हम इन किस्सों से इबरत हासिल करें। आज इन किस्सों में से एक किस्सा आपके लिए मुंतखब किया है जो आपके सामने बयान किया जाएगा और इस किस्से की मालूमात आप तक पहुंचाई जाएंगी। ये किस्सा मलका सबा का है। मलका सबा का असल नाम क्या था, वो कौन थी, किस तरह वो माकूम हुई, उसका महल कहाँ था, वगैरह वगैरह। अगर आप इन सवालों के जवाब चाहते हैं तो हमारे साथ रहिए, लेकिन मालूमात की तरफ जाने से पहले तमाम नाजरीन को पंजाब रंग नज़ारे यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूँ। नाजरीन, मलका सबा का असल नाम बिल्किस था। ये नाम तौरात में बयान हुआ है, जबकि कुरान मजीद में यह नाम नहीं आया। मलका सबा का मुल्क या इलाका यमन में वाक़या था, जहाँ पर वो हुक्मरान थी। मलका और उसकी कौम सूरज की परस्तिश करती थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक दिन हुदहुद परिंदे ने बताया, तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका सबा को दावत इस्लाम भेजी। चुनांचे मलका ने तोहफ़े ताइफ भेजकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लेना चाहा, और जब उसे यकीन हो गया कि वो अल्लाह ताला के पैगंबर हैं, तो उसने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास जाने का इरादा किया। इधर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इल्म हुआ तो उन्होंने दरबारियों से कहा कि मलका बिल्किस के यहाँ पहुँचने से पहले उसका तख्त कौन लाएगा। वो तख्त 80 गज लंबा और 40 गज चौड़ा था, जबकि सोने, चांदी और तरह तरह के जवाहरात और मोतियों से आरास्ता था। ये भारी भरकम तख्त एक जिन ने लाने का इरादा किया, तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा कि कितने वक्त में लाओगे। तो जिन ने कहा कि तुम्हारा दरबार बर्खास्त होने से पहले ले आऊँगा। चुनांचे एक अहले किताब जिसका नाम आसिफ बिन बरखिया था, जो नेक था और अल्लाह का वली था, ने ये भारी भरकम तख्त पलक झपकने से पहले ला कर रख दिया। जब मलका बिल्किस ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के यहाँ पहुँचकर अपना तख्त देखा तो बहुत हैरान हुई। उसने कहा कि मैंने पहचान लिया है, ये तख्त तो मेरा ही है, लेकिन यहाँ कैसे पहुँच गया। चुनांचे इस बात को देखते हुए मलका बिल्किस और उसकी तमाम कौम मती हो गई। ये दुनिया फ़ानी है, फना होने वाली है। जिस तरह मलका
इतनी शान शौकत और करोफर से ज़िंदगी बसर कर रही थी। इन खंडरात से महल के वसी और अरीज होने का भी पता चलता है। यहाँ पे एक पहाड़ी को काटकर समंदर से पानी लाया गया और मलका के गुस्ल के लिए तालाब बनाया गया। अब उस तालाब वाले पानी में इत्र और मुख्तलिफ किस्म की खुशबूयात डाली जाती थी और मलका गुस्ल करती थी। इस तरह अब मलका तो नहीं रही, मगर महल की बाकियात मौजूद हैं जो हमें गौर फिक्र और तदब्बर की दावत दे रही है। मलका बिल्किस का महल उस वक्त का इलाका मुल्क यमन में था, मगर अब ये महल यानी अब इस महल के खंडरात मुल्क ओमान में मौजूद हैं, जो ओमान के शहर सलाला में। इस महल के खंडरात देखने के लिए सलाला शहर में सयाह रोज़ाना आते हैं। ना सिर्फ अंदरून मुल्क बल्कि बैरून ममालिक से भी आते हैं और ये बाकियात हमारे लिए निशान इबरत है। हमें इनसे सबक सीखना चाहिए। फिर आपको यह भी बताता चलूँ कि सलाला शहर में सिर्फ इस महल की बाकियात ही नहीं बल्कि और भी बहुत से ऐसे मकामात हैं जिन्हें सयाह देखने के लिए आते हैं। नाज़रीन, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो कैसी रही।